नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं पुष्कर नवमांश क्या होता है, पुष्कर नवमांश को कैसे देखा जाता है, पुष्कर नवमांश का फलादेश कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। उसके पहले आपको मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं ताकि आपका पुष्कर नवमांश का जो ज्ञान है उसमें ज्यादा वृद्धि हो। तो सुनिए, हर राशि के 9 नवमांश होते हैं, अर्थात 12 राशि के टोटल 108 नवमांश होते हैं। और गहराई में जाइए, हर राशि के जो 9 नवमांश होते हैं उसमें से 2 नवमांश ही पुष्कर नवमांश बनते हैं। हर राशि के टोटल 9 नवमांश होते हैं, उसमें से 2 ही नवमांश पुष्कर नवमांश कहे जाते हैं, अर्थात 12 राशि के टोटल 24 पुष्कर नवमांश बनते हैं। और ये जो 24 पुष्कर नवमांश बनते हैं उसमें से भी सिर्फ 3 पुष्कर नवमांश वर्गोत्तमी होते हैं। और एक बात, पुष्कर नवमांश अलग चीज है और पुष्कर भाग अलग चीज है। फिर से कहूंगा, पुष्कर नवमांश अलग है, पुष्कर भाग अलग है। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये एक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नवमांश कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर शुभ ग्रहों की राशि में बैठा हो तो ही वो पुष्कर नवमांश में आ सकता है। ठीक उसके अपोजिट कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर पाप ग्रहों की राशि में बैठा हो तो वो कभी पुष्कर नवमांश में नहीं आ सकता। जैसे कि मैं आपको एक एक बातें बताता हूं कि कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर अगर शुभ ग्रह अर्थात चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र इन ग्रहों की राशि में बैठा हो तो ही वो पुष्कर नवमांश में आ सकता है। जैसे कि गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। तुला की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। चंद्र की एक राशि है कर्क। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, तो कन्या में आता है। तो इस प्रकार से चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र ये 4 शुभ ग्रह हैं। इन ग्रहों की राशि के अंदर ही कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर पुष्कर नवमांश में आता है। और नवमांश कुंडली के अंदर जो पाप ग्रहों की राशियां हैं, यानी कि सूर्य की सिंह राशि, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, शनि की मकर और कुंभ राशि, इन ग्रहों के अंदर कभी भी कोई भी ग्रह पुष्कर नवमांश में नहीं आ सकता। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि 9 ग्रह पुष्कर नवमांश में आ सकते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, हर ग्रह पुष्कर नवमांश में आ सकता है। और ये पता कैसे चलता है तो वो मैं आपको बताने आया हूं। उसके पहले और एक बात बता दूं कि पुष्कर नवमांश का उपयोग कहां पे होता है, तो मुहूर्त शास्त्र के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शादी का हो या ओपनिंग का मुहूर्त हो या कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त निकाले और उसके अंदर अगर पुष्कर नवमांश को भी ऐड कर दे तो वो मुहूर्त सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। उसमें भी दिन का जो मध्यांतर का समय आता है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वो ज्यादातर 12 से 1 के समय के दरमियान आता है। और अगर उस समय के साथ साथ पुष्कर नवमांश भी ऐड कर दिया जाए तो उस मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वो निश्चित तौर पे 100% अच्छा फल देता है। और उसके अंदर जो भी कार्य किया जाए उसके अंदर निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि पुष्कर नवमांश को कैसे जाना जाता है, कैसे देखा जाता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठा हो, ध्यान से सुनना, कोई भी ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि में बैठा हो और 7वें या 9वें नवमांश में आता हो तो वो ग्रह पुष्कर नवमांश माना जाता है। फिर से एक बार कहूंगा, कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के 7वें नवमांश में बैठा हो, जिसके अंश होते हैं 20 डिग्री से 23 डिग्री। तो 20 डिग्री से 23 डिग्री के अंदर कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठा हो तो वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर तुला राशि में चला जाता है।
तो हम कहते हैं कि वो ग्रह पुष्कर नवमांश में आ गया। वैसे ही कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के अंदर 9वें नवमांश में बैठा हो, अर्थात 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री के दरमियान हो, तो वो नवमांश कुंडली के अंदर धनु राशि के अंदर चला जाता है। तो हम कहते हैं वो ग्रह पुष्कर नवमांश में चला गया। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। इधर देखिए कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर गुरु मेष राशि के अंदर 9वें नवमांश में चला गया, यानी कि 27 अंश का है। तो ये ग्रह, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, तो अग्नि तत्व राशि के अंदर गुरु जब 27 अंश का हो गया तो ये ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर धनु राशि में चला जाता है। तो हम कहेंगे कि गुरु ग्रह पुष्कर नवमांश में आ गया। तो ये जो ग्रह, उसके जो कारक तत्व है उसके शुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। गुरु ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव का उद्धार कर देगा। गुरु ग्रह जिन भाव के ऊपर दृष्टि करता है उसका उद्धार कर देगा। अभी आगे बढ़ते हैं। कोई भी ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात वृषभ, कन्या और मकर राशि के अंदर बैठा हो, और इन राशियों के अंदर तीसरे नवमांश या 5वें नवमांश में बैठा हो, तो वह ग्रह पुष्कर नवमांश में चला जाता है। फिर से कहूंगा, कोई भी ग्रह पृथ्वी तत्व राशि यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के अंदर तीसरे नवमांश में बैठा हो, यानी कि 6 डिग्री 40 अंश से लेके 10 डिग्री के दरमियान हो, तो वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर मीन राशि के अंदर बैठ जाता है और हम कहते हैं कि वो ग्रह पुष्कर नवमांश में आ गया। वैसे ही कोई भी ग्रह पृथ्वी तत्व राशि अर्थात वृषभ, कन्या और मकर राशि के अंदर 5वें नवमांश में बैठा हो, अर्थात 13 डिग्री 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला के दरमियान हो, तो वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर वृषभ राशि में चला जाता है और हम कहते हैं कि वो ग्रह पुष्कर नवमांश में चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। इधर देखिए कि जैसे मेष लग्न की कुंडली के अंदर जो मकर राशि है, ये कौन सी राशि है? पृथ्वी तत्व राशि है, वृषभ, कन्या और मकर। तो आप देखिए मंगल यहाँ पे अग्नि तत्व अपना पृथ्वी तत्व राशि में बैठा है और 14 अंश पे है। तो ये ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर वृषभ राशि में आ गया। तो हम कहेंगे कि मंगल ग्रह पुष्कर नवमांश में आ गया। उसी बात तीसरे पे आते हैं कि कोई भी ग्रह यानी कि 9 ग्रहों के अंदर से कोई भी ग्रह वायु तत्व में राशि में बैठा हो, अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि के अंदर बैठा हो और 6वें नवमांश में बैठा हो। अभी 6वां नवमांश क्या होता है? तो 16 डिग्री 40 कला से लेके 20 डिग्री के दरमियान कोई भी ग्रह बैठा हो, तो वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर मीन राशि में चला जाता है और हम कहते हैं कि वो ग्रह पुष्कर नवमांश में आ गया और उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। वैसे ही कोई भी ग्रह वायु तत्व राशि यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के अंदर 8वें नवमांश में बैठा हो, यानी कि 23 डिग्री 20 कला से लेके 26 डिग्री 40 कला के दरमियान हो, तो वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर वृषभ राशि में चला जाता है और हम कहते हैं कि वो ग्रह पुष्कर नवमांश में आ गया। हम एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर शनि तुला राशि में बैठा है 17 अंश पे। अभी तुला राशि कौन सी राशि हो गई? वायु तत्व की राशि हो गई। तो शनि तुला राशि के अंदर 17 अंश पे बैठा है, तो यही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर मीन राशि के अंदर आ गया है। तो हम कहेंगे कि ये ग्रह वायु तत्व राशि के अंदर था और अभी यहाँ पे आ गया, तो हम इसे पुष्कर नवमांश कहेंगे। तो पुष्कर नवमांश के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि वो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर कौन से भाव में बैठा है, उस भाव का फल शुभ हो जाएगा। वो ग्रह तीसरी दृष्टि से, शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ देखता है, 7वीं दृष्टि से यहाँ देखता है, 10वीं दृष्टि से यहाँ देखता है, तो इन भाव को भी शुभ बना देगा और शनि के जो कारक तत्व है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। अभी हम आते हैं चौथा एग्जाम्पल। इधर देखिए, कोई भी ग्रह जल तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठा हो। कोई भी ग्रह जल तत्व राशि यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठा हो और पहले नवमांश
यानी कि 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 कला के दरमियान हो तो वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर कर्क राशि में चला जाता है और वो पुष्कर नवमांश कहलाता है। उसी प्रकार कोई भी ग्रह कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के अंदर हो और तीसरे नवमांश में हो, यानी कि 6 डिग्री 40 से लेके 10 डिग्री के दरमियान हो, तो वो नवमांश कुंडली के अंदर कन्या राशि के अंदर चला जाता है और हम कहते हैं कि वो ग्रह पुष्कर नवमांश में चला गया। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। इधर देखिए कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर राहु जल तत्व राशि में बैठा है 2 डिग्री का, और यही राहु नवमांश कुंडली के अंदर भी कर्क राशि में आ गया, तो हम कहेंगे कि राहु वर्गोत्तमी पुष्कर नवमांश में आ गया। तो टोटल 12 राशि के अंदर 24 पुष्कर नवमांश बनते हैं, और ये 24 पुष्कर नवमांश के अंदर भी 3 बार ऐसा होता है कि ग्रह वर्गोत्तमी पुष्कर नवमांश होता है। इसके बाद और एक चीज मैं आपको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कितने अंश पे हो तो सबसे अच्छा माना गया है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इधर देखिए, कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि के अंदर अगर मेष राशि में 21 अंश पे हो, सिंह राशि के अंदर 19 अंश पे हो, या धनु राशि के अंदर 23 अंश पे हो, तो इसे सर्वोत्तम माना गया है। यानी पुष्कर नवमांश के अंदर भी अगर ये डिग्री में आ गया हो ग्रह तो सर्वोत्तम फल देता है। उसी प्रकार कोई भी ग्रह पृथ्वी तत्व राशि के अंदर वृषभ, कन्या और मकर राशि के अंदर बैठा हो, उसमें भी अगर वृषभ राशि के अंदर वो ग्रह 14 डिग्री पे हो, कन्या राशि में 9 डिग्री पे हो, मकर राशि में 14 डिग्री पे हो, तो वो ग्रह पुष्कर नवमांश के अंदर भी सर्वोत्तम माना गया है। उसी प्रकार वायु तत्व राशि यानी कि कोई भी ग्रह मिथुन, तुला और कुंभ राशि के अंदर बैठा हो, और मिथुन के अंदर भी 18 अंश पे, तुला राशि में 24 अंश पे और कुंभ राशि में 19 अंश पे हो, तो वो ग्रह पुष्कर नवमांश तो कहलाता है लेकिन सर्वोत्तम फल देता है, यानी उसमें भी अच्छे में अच्छा फल देता है। लेकिन कब? जब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब। आखिरी कोई भी ग्रह जल तत्व राशि में बैठा हो, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन में बैठा हो, और उसमें भी अगर कर्क राशि में 8 अंश का हो, वृश्चिक राशि में 11 अंश का हो और मीन राशि में 9 अंश का हो, तो पुष्कर नवमांश के अंदर भी उसे सबसे बेहतरीन माना गया है। अभी हम और एक चीज अंदर स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसे हम पुष्कर भाग कहते हैं, तो यही पुष्कर भाग होता है। इसी को पुष्कर भाग कहते हैं कि कोई भी ग्रह इन राशियों के अंदर इन अंशों में हो तो उसे पुष्कर भाग कहते हैं, जो पुष्कर नवमांश से भी ज्यादा अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ये डिग्री देखते हो, अगर ये आपको ज्यादा नहीं समझ में आता है, आसानी से समझना है, तो क्या समझना है, एकदम इजी वे आपको समझाता हूं, आप आसानी से समझ जाओगे कि पुष्कर नवमांश को कैसे देखा जाता है। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर अग्नि तत्व राशि में बैठा हो, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि में बैठा हो, और वही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर भी तुला या धनु राशि में बैठा हो, तो समझ जाना वो ग्रह पुष्कर नवमांश में है। ठीक उसी प्रकार कोई भी ग्रह वृषभ, कन्या और मकर राशि का है, ध्यान से सुनना, कोई भी ग्रह पृथ्वी तत्व यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के अंदर जन्म कुंडली में बैठा है, और वही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर अगर जो मीन राशि या वृषभ राशि में आपको दिखाई दे, तो समझ जाना वो ग्रह पुष्कर नवमांश का है। उसी प्रकार कोई भी ग्रह वायु तत्व राशि में बैठा हो, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर वायु तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात मिथुन, तुला या कुंभ राशि में बैठा हो, और वही ग्रह आपकी नवमांश कुंडली के अंदर मीन राशि या वृषभ राशि में दिख जाए, तो आप समझ जाना कि आपका वो ग्रह पुष्कर नवमांश में है। आखिरी में कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर जल तत्व राशि यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठा हो, और वही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर कर्क राशि या कन्या राशि में हो, तो समझ जाना वो ग्रह आपका पुष्कर नवमांश में है। अभी पुष्कर भाग के अंदर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अंश है ये सबसे अच्छे माने गए हैं कि कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि के अंदर 21 अंश का हो तो उसे पुष्कर भाग कहते हैं।
कोई भी ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में हो और 14 अंश पे हो तो उसे पुष्कर भाग कहते हैं। कोई भी ग्रह वायु तत्व राशि में हो और 24 अंश पे हो तो उसे पुष्कर भाग कहते हैं। कोई भी ग्रह जल तत्व राशि में हो और 7 अंश पे हो तो उसे पुष्कर भाग कहते हैं। पुष्कर भाग में आया हुआ ग्रह सर्वोत्तम यानी अति उत्तम सबसे बेस्ट फल देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पुष्कर नवमांश क्या होता है। पुष्कर नवमांश के अंदर बहुत सारी बातें होती है। मैं उसमें आपको इतना ही कहूंगा कि जो भी ग्रह एक बार पुष्कर नवमांश में आ गया उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह पुष्कर नवमांश का बन जाता है वो जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों का उद्धार कर देता है। जो ग्रह पुष्कर नवमांश में आके जिस भाव में बैठा हो उस भाव का भी फल अच्छा कर देता है। पुष्कर नवमांश में आया हुआ ग्रह जिन भावों के ऊपर दृष्टि करता है उन भावों का भी शुभ फल हो जाता है। और हाँ, कोई ग्रह पुष्कर नवमांश वाले ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, पुष्कर नवमांश देखना बहुत ही आसान है और अगर एक बार आपको ये बात समझ में आ गई तो आप पुष्कर नवमांश का अध्ययन आसानी से कर सकते हो। जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों को लेके बैठना होता है। जो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर है वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर कुछ खास राशियों में बैठा हो तो उसे पुष्कर नवमांश कहते हैं। और जो भी ग्रह पुष्कर नवमांश में आ गया उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जो भाव का स्वामी हो उसका अच्छा करता है, जिस भाव में बैठा हो उसका अच्छा करता है, जिस भाव के ऊपर दृष्टि करता है उसका भी अच्छा करता है। लेकिन इसका फल कब मिलता है? जब जो ग्रह पुष्कर नवमांश में आया है उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा और सूक्ष्म दशा आती है, तब उसका उत्तम फल देखने को मिलता है। और मुहूर्त शास्त्र के अंदर भी पुष्कर नवमांश को खास इस्तेमाल किया जाता है अगर मुहूर्त आपको सर्वोत्तम चाहिए तो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।